Good noon, students. Yesterday we have discussed questions of this chapter about the third level, and those questions were quite lengthy. And today we are lengthy questions will also be asked you in exam. 6 marks question will be lengthy question, and 3 marks will be also there. So now we are doing practice of some additional questions, and day after tomorrow, I mean to say on Saturday, you will have a written test of this chapter, and I would like to have your online class on Saturday, and especially additional questions. From additional question I would like to give you question paper. Listen to me carefully. On Saturday you will have a written test of this chapter, and I will give you questions especially from the additional question. We will discuss here 18 additional question today of chapter third level. First question is, why did the author talk to a psychiatrist friend about his visit to the third level? कि जो है उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कौन है? अब तक तो उसका बार बार हम नाम रिपीट करते आ रहे हैं कि सैम जो है उससे वो क्यों डिस्कस करता है अबाउट हिज विजिट टू थर्ड लेवल, कि द ऑथर हिमसेल्फ वाज इंट्रिग्ड and mystified when he by chance walked to the third level. In order to confirm it, he discussed the issue with a psychiatrist friend of his. मतलब उसको ये लग रहा है कि उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा गया है या उसको मिसलेड किया गया है, ये बात को क्लियर करने के लिए कि इज़ देयर एनी थर्ड लेवल, वो अपने फ्रेंड सैम से डिस्कस करता है. हाउ डिड द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ट्राई टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री ऑफ द थर्ड लेवल? अब जो है सैम जो है वो किस ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो है थर्ड लेवल के बारे में जो एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर, तो उसको वो हाउ ही एक्सप्लेन इट कि साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैड दैट द ऑथर मस्ट हैव विजिटेड द थर्ड लेवल ओनली इन द माइंड और इमेजिनेशन, कि ये तुम्हारी सोच है सिर्फ. ही सैड दैट इट वॉज हिज वेकिंग ड्रीम और विश फुलफिलमेंट, कि वो लाइफ से बहुत परेशान है और इसलिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो इस तरह के सपने देख रहे हैं. परहैप्स बीइंग अनहैप्पी एट होम, कि हो सकता है तुम अपनी लाइफ से खुश ना हो. एंड वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, लाइफ की सच्चाई से वो भागना चाहता है. द मॉडर्न वर्ल्ड ही एडिड वाज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, वॉर एंड वरी, क्योंकि ये वॉर के बाद का सीन है और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उसमें इंसान इनसिक्योर फील करता है, डरता है, वॉर लाइक सिचुएशन है, चिंताओं से घिरा हुआ है. सो इट वॉज एन अटेम्प्ट और विश टू एस्केप फ्रॉम ऑल दैट वॉज नॉट अनकॉमन और अननेचुरल, कि जो चीज़ें कॉमन नहीं है, अननेचुरल है, उनसे वो भागना चाहते हैं. सो दिस इज़ बीइंग शोन बाय द, मतलब ये एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? सैम ने. किसको? राइटर को, कि ये तुम्हारे वेकिंग ड्रीम है, इमेजिनेशन है, एंड यू वांट टू escape from the reality of life. Next question, what are the different means of temporary escape from reality? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे इंसान जो है जिंदगी की रियलिटी से भाग सकता है? The author friend claimed that stamp collecting, जो कि उसकी हॉबी है, was also one way of going back into the past. Such a hobby created a sort of delusion एंड वन फॉरगॉट द रियलिटी फॉर सम टाइम, कि ऐसी हैबिट से आदमी जो है संसार की रियलिटी जो इतनी हार्श है उससे काफ़ी थोड़े टाइम के लिए वो बच सकता है. देन हाउ डिड द ऑथर लुक एट हिज ग्रैंड फादर्स हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स? जब सैम उसको इस तरह की बात कहता है तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है अपने ग्रैंड फादर के बारे में, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में, कि ऑथर आर्ग्यूड दैट हिज ग्रैंड फादर एंड प्रेसिडेंट रूजवेल्ट also for that matter used to collect stamps. वो भी इस हॉबी में थे, but they did not need any escape from reality because those were all peaceful days. उस टाइम उनको कोई भी इस तरह के वहाँ से संसार से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ लाइफ में नॉर्मल चल रहा था, बड़े पीसफुल डेज थे वो. What induced Charlie? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? What induced Charlie to go to the subway and to the third level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? कौन सी ऐसी बात थी जिसने चार्ली को
नीचे सबवे ढूंढने के लिए मजबूर किया, या वो थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के चला जाता है। कि वन नाइट चार्ली लेफ्ट द ऑफिस प्रेटी लेट, मतलब वो लेट हो जाते हैं। ही वॉज इन हरी टू रीच होम टू लूजिया हिज वाइफ। ही वॉज नॉट टेंस और इन अ हरी। Still, he decided to take the train from Grand Central Station because it was faster than the bus. Secondly, वो कह रहे कि मैं सबवे के थ्रू घर जाता हूँ, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो कई सबवे जाते हैं तो वो जो है बस से भी फास्ट होते हैं। तो ये सोच के वो वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आते हैं घर जाने के लिए। हाउ डिड चार्ली गेट डाउन टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? वो थर्ड लेवल तक कैसे पहुँचा? कि चार्ली द नरेटर वेंट डाउन द स्टेप्स टू फर्स्ट लेवल, पहले वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, एंड देन टू द सेकंड लेवल फ्रॉम वेयर टू द सब अर्बन ट्रेन लेफ्ट। सेकंड लेवल पे जाता है जहाँ पे लोकल सिटी में ट्रेन जाती है। ही वॉकड इनटू ए डोरवे एंड गॉट लॉस्ट, एक डोर के थ्रू वो अंदर जाते हैं और फिर वो गुम हो जाता है। एंड इवन अर्लियर आल्सो ही हैड बीन यूजिंग न्यू पैसेजेस एंड स्टेयर्स, मतलब हर बार कुछ न कुछ नया ही उसको मिलता है, हर बार वो न्यू पैसेजेस के थ्रू जाता है, न्यू स्टेयर्स के थ्रू जाता है, सीढ़ियों के थ्रू। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए न्यू प्लेस एज ही केम आउट, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहाँ से तो वो कुछ नई जगह जाता है, और वो नई जगह क्या होती है? थर्ड लेवल। व्हाट डिड द ऑथर थिंक अबाउट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में ऑथर के क्या विचार है? Sometimes Charlie thought that Grand Central Station was always growing like a tree, कि ऐसे लगता है कि एक पेड़ की रूट्स जैसे बहुत ज़्यादा ज़मीन में फैली होती है, इसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। क्रिएटिंग न्यू पैसेजेस एंड स्टेयर केसेस, हर बार कोई न कोई नया पैसेज मिलता है, नई जो है सीढ़ियाँ चढ़ने को मिलती हैं। इट प्रोबेबली हैड ए लॉन्ग टनल अंडर द सिटी, और ऐसे लग रहा है कि सिटी के नीचे से एक बहुत बड़ी टनल गुजर रही है। एंड इट लेड टू टाइम स्क्वायर एंड टू सेंट्रल पार्क, और वो जो है टाइम स्क्वायर तक भी जाती है, सेंट्रल पार्क तक भी जाती है। बट नोबडी न्यू अबाउट दैट पैसेज, उन पैसेजेस के बारे में किसी को नहीं पता, मतलब बाई चांस ही वो उन पैसेजेस में जाते जाते हैं, मतलब किसी पैसेज में निकलते हैं तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा रास्ते का नेम नहीं दिया हुआ है, या स्पेशल पैसेजेस, मतलब ये वे जो है कहाँ जाएगा ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। Then what was the author's experience and route to the third level? जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है? कि the author walked through a passage that sloped downward and he thought he had taken the wrong route. उस टाइम वो यही सोचता है कि गलत रास्ते से आ गया वो, but he walked on. It was all deserted, सारा सुनसान था। He heard a noise ahead, फिर उसको आगे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। It meant there was an open space ahead where people were talking, कि आगे कुछ खुला एरिया है जिसमें लोग आपस में बातें कर रहे हैं। He went down a few steps and reached the third level at Grand Central Station, और वो वहाँ से चलते हुए कहाँ पहुँच जाता है? थर्ड लेवल पे। What difference did the author notice at that level? क्या चीज़ डिफरेंट थी वहाँ पे? Different from second level, the room were small, there were fewer booking windows, बहुत कम थी। The information booth was wooden and old looking, old looking था, wooden का बना हुआ। The lights were dim, वहाँ पे बहुत dim lights आ रही थी, because they were open flame gas lights, क्योंकि वो लैंप वगैरह थे और इस वजह से वो फ्लिकरिंग भी थी और डिम थी। He saw a man taking out the pocket watch to know time, कुछ उसको मतलब स्पार्कल टाइम में लगता है जब एक पर्सन अपनी गोल्ड की वॉच पॉकेट से निकाल रहा है, मतलब कहने का कि वॉच जो रिस्ट वॉच नहीं थी वो पॉकेट में रखने वाली थी उस टाइम। एंड इन फैक्ट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक दोज इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, और सबकी ड्रेसिंग सेंस जैसे लास्ट डिकेड में 19th सेंचुरी की थी वैसी थी। दे हैड बियर्ड्स एंड फैंसी माउस स्टिचेस, उनकी दाढ़ी रखी हुई थी, और माउस स्टिचेस जो है हैंडल बार और इस तरह की अलग अलग स्टाइल की थी। ही सा द ओल्ड फैशन स्टीम इंजन भी था वहाँ पे, ट्रेन, एंड इवन द न्यूज़पेपर बीइंग सोल्ड वर प्रिंटेड इन 1894। द टाइम्स जो है न्यूज़पेपर, द वर्ड सॉरी, वो भी जो है प्रिंटेड वहाँ पे रखा हुआ था।
तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पे देखते हैं। बार बार मैं रिपीट करवा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाए। Then where did Charlie and his wife Lucia want to go in 1894? How does he visualize Galesburg town? अब जो चार्ली जो है वहाँ पे क्या इरादा बनाता है जब वो देखता है कि देर इज़ टिकट विंडो और यूएस में आप कहीं भी जा सकते हो। तो व्हाट ही हैज़ डिसाइडेड कि चार्ली इज वाइफ आस्क फॉर 2 टिकट्स। चार्ली अपनी वाइफ की और खुद की 2 टिकट्स की डिमांड करते हैं। इट इज़ स्टिल ए वंडरफुल टाउन। इन 1894 द पीपल सेट आउट। गेल्सबर्ग इलिनॉइस की बात हो रही है कि बहुत ही शानदार टाउन था वो उस टाइम। पीपल जो अपने घरों में बाहर बैठ जाते थे शाम के टाइम इन द लॉन स्मोकिंग एंड cigar smoking and talking leisurely. It was a peaceful world. The booking clerk, however, refused to accept the new dollar notes. और वो जब देखते हैं कि इसकी करेंसी बहुत डिफरेंट है बुकिंग क्लर्क, तो वो उसको कहता है डू यू वांट टू स्किन मी, क्या तुम मुझे चीट करना चाहते हो। He showed the author all style notes, different looking. The author walked out of the station fast. वो बड़ी स्पीडली वहाँ से निकलता है। Next day he bought old style currency at a premium. मतलब वो थोड़े एक्स्ट्रा मनी उसको देनी पड़ती है उसकी चेंज करवाने के लिए। आई वेंट बैक टू द स्टेशन बट कुड नेवर फाइंड द 3rd लेवल। लेकिन उसको 3rd लेवल कभी भी नहीं मिलता। सो दिस इज़ हाउ कि ऑथर जो है वहाँ पे एक्सीडेंटली जाता है, लेकिन वो जो है फैसिनेट होता है और गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट्स लेना चाहता है। व्हाट डिस्कवरी डिड चार्ली मेक वाइल फसिंग विद स्टैम्प कलेक्शन। अब जो है चार्ली को फिर वो कभी भी 3rd लेवल का वे नहीं मिलता है, तो आके वो फिर से अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बिज़ी हो जाता है। जब वो ये स्टैम्प कलेक्शन को ही देख रहा होता है तो उस टाइम उसको क्या डिफरेंट दिखाई देता है कि वन नाइट ही फाउंड एन ओल्ड स्टैम्प ऑन द इन्वेल्प, कि उसको एक पुरानी टाइम की कोई स्टैम्प दिखाई देती है एक फर्स्ट डे कवर पे। इट वॉज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। ए न्यू स्टैम्प इशूड इन 1894। फर्स्ट डे कवर क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टैम्प जो है 1894 में इशू हुई थी। इट हैड बीन मेल्ड बाय समवन टू चार्लीज ग्रैंडफादर। और एक पर्सन ने चार्ली के ग्रैंडफादर को ये मेल की है और वो कहाँ पे रहता है, गेल्सबर्ग में। इट बोर द स्टैम्प डेटेड जुलाई 18, 1894। इट बोर द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। उस टाइम प्रेसिडेंट जो था गारफील्ड था और डेट जो है 18 जुलाई की दी हुई है। तो ये जो है देख के चार्ली जो है बहुत हैरान होता है। व्हाट डिड सैम्स लेटर टू चार्ली कन्वे। उसके बाद में वो फर्स्ट डे कवर को खोलता है तो उसमें एक लेटर भी होता है। द पेपर इन साइड द इनवेल वॉज नॉट ब्लैंक। नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक लेटर्स होते हैं, लेकिन पेपर वगैरह कुछ डाला होता है क्योंकि वो खुद को ही मेल करना होता है। लेकिन इसमें क्या था कि इन्वेल्प में ब्लैंक नहीं था, देयर वाज सम मैसेज। द मैसेज ऑन इट वॉज रिटन बाय सैम द साइकियाट्रिस्ट, जो कि उसको बार बार ये कहता था कि यू वॉन्ट टू escape फ्रॉम द वरीज ऑफ द लाइफ। इट वॉज मेल्ड फ्रॉम गेल्सबर्ग इन 1894। सैम रोट दैट ही हैड फाउंड द 3rd लेवल, कि उसको 3rd लेवल मिल चुका है। ही सॉ देयर पीपल प्लेइंग अपॉन द पियानो और सिंगिंग। लोग जो है वहाँ पे पियानो पे मतलब पियानो बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। सैम इनवाइटेड द ऑथर टू गेल्सबर्ग, और वो कह रहे हैं कि तुम जो है इसको ढूंढते रहो वे को, और एक दिन तुम जरूर पहुंच जाओगे 3rd लेवल पे। एंड आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू हिज सर्च फॉर द 3rd लेवल। द टीडियस सर्च वाज वर्थ इट। और ये जो है अगर तुम छानबीन करोगे तो इट विल बी यूज़फुल। देन मतलब ये क्या था, साइकियाट्रिस्ट का लेटर, जो कि उसको बार बार ये कहता था कि यू वांट टू escape फ्रॉम द लाइफ। वास्तव में ये सारी जो है चार्ली ने की इमेजिनेशन दिखाई है राइटर में, और सारा फिलोसफिकल थॉट पे ये चैप्टर है। वाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द 3rd लेवल। चार्ली जो है वापस क्यों आ गया था, मतलब जब उसने जाना ही था गेल्सबर्ग वगैरह, तो वाई ही कम बैक, क्योंकि ही वांटेड 2 टिकट्स, और उसकी जो करेंसी थी वो नहीं थी जो 19th सेंचुरी में होती है। द क्लर्क वॉज डिसमेड फाइंडिंग डिफरेंट करेंसी इन हिज हैंड्स। और इस बात पे क्लर्क बहुत जो है गुस्से में आता है। ही वॉन्ट सेइंग टू हिम
that I'm not money mister एंड डिफंक्ट करेंसी कुड सेंड हिम टू जेल, और वो जो अपनी लैंग्वेज में बोल रही है, और सेकेंडली वो कह रहा है कि इस करेंसी से तुम जेल भी जा सकते हो. सो ही रस्ट बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, और वो वापस भाग जाता है. वाई कुड चार्लेस नॉट रीच गेल्सबर्ग, चार्लेस गेल्सबर्ग क्यों नहीं पहुंच पाया? कि चार्लेस wanted 2 tickets to Galesburg. When the clerk saw the currency notes being counted by Charlie, he knew they were not the notes used in 1894. जब वो उसके हाथ में, जब वो करेंसी बाहर निकालता है तो देख लेते हैं टिकट विंडो पे जो क्लर्क बैठा है. एंड ही warned the narrator not to cheat him and threatened to send him to jail, और उसको वार्निंग देता है कि तुम्हें मैं जेल में भेज दूंगा. चार्ल्स left the place frightened, और वो डर जाता है और उस जगह को छोड़ देता है, मतलब वहाँ से भाग लेता है. एंड चार्ल्स लेफ्ट द प्लेस वे ही कुड नॉट रीच गेल्सबर्ग, और उसको पता था कि इस ढंग से वो जो है गेल्सबर्ग नहीं पहुँच पाएगा. पुलिस यहाँ पे भी कोई मतलब या जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं है. नेक्स्ट, द नरेटर्स क्लेम डिफर्स फ्रॉम द बिलीफ ऑफ द ऑफिशियल्स. हाउ? कि नरेटर क्लेम vehemently that he had been on the third level. नरेटर ये कह रहे हैं कि मैं 3 बार मतलब एक बार वो थर्ड लेवल पे गए, लेकिन ऑन द कंट्रारी क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में क्या है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल जो है रेलवे रोड सेंट्रल ग्रांड स्टेशन पे वो सब ओथ लेंगे कि देर इज़ ओनली 2 लेवल नॉट 3. तो बट इट वॉज कंट्रारी टू द बिलीव्स ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द रेल रोड, और वो जो वहाँ के ऑफिशियल है उनके जो विचार है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. दे swore दैट देयर वर ओनली 2 लेवल्स एंड नो थर्ड लेवल व्हाटसोएवर. वो जो है समय सारणी जो टाइम टेबल होता है रेलवेज़ का उस पर ऑथ लेते हैं कि देर इज़ ओनली 2 टेबल, लेकिन इस बात को नरेटर नहीं मानता. दिस वे ही क्लेम्स द क्लेम्स ऑफ बोथ द पार्टीज डिफर. तो ये जो है दोनों का क्लेम बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. The old style currency was of no use to Charles. Explain. चार्ली को जो ओल्ड स्टाइल की करेंसी जो उसने चेंज करवा ली थी उसका कोई यूज़ नहीं है. वाई? कि चार्ल्स वांटेड टू बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी टू बाय 2 tickets to Galesburg. He bought it from a coin dealer at a premium and मतलब 300 में से उसको 200 ही मिले थे डॉलर. He had almost spent the whole money he had, और इस सारे प्रोसेस में उसके पास जितने पैसे थे उसने कन्वर्ट करने में लगा दिए. बट द करेंसी वेंट यूजलेस एज ही नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल. अब ये सारा यूजलेस क्यों हो गया? क्योंकि वो रास्ता जो है थर्ड लेवल का उसको फिर कभी मिला ही नहीं. जो वो जाना चाहता था उसका आइडिया तो यही था ना कि मैं यहाँ से अपनी करेंसी चेंज करवाने के लिए वापस आता है, और मतलब पैसे निकलवाए उसने, करेंसी चेंज करवाई, और वो वापस जो है थर्ड लेवल पे जाके गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट लेना चाहता था, बट उसको वो रास्ता कभी मिला ही नहीं. सो दिस वाज हिज ट्रेजेडी. व्हाट डिड द नरेटर सी अनयूजुअल एट द थर्ड लेवल? कि थर्ड लेवल पे डिफरेंट क्या था उस दिन? कि देर वर अ फ्यू टिकट्स काउंटर, मतलब कैसे उसको पता चला कि सेकेंड लेवल पे नहीं है वो थर्ड लेवल पे. तो डिफरेंस क्या था बेसिकली कि सेकंड लेवल पे जो टिकट काउंटर जो है और विंडोज़ जो है ट्रेन गेट्स की वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी. दे वर वुडन. अब थर्ड लेवल पे वो कम है और वो लकड़ी की बनी हुई है एंड वर क्वाइट ओल्ड लुकिंग, और ऐसे भी लग रहा है कि बहुत प्राचीन काल से बनी हुई हैं विंडोज़. मैन वर डर्बी हैट्स मैन वोर डर्बी हैट्स, बड़े बड़े हैट उन्होंने पहने हुए थे. एंड 4 बटन सूट्स, और जो पेंट कोट थे उनके 4 बटन वाले सूट्स थे. दे हैड बियर्ड, साइड बर्न्स, सन बर्न हुए थे उनको, एंड फैंसी माउथ स्टिचेस, और अलग अलग स्टाइल की उनके मूंछें रखी हुई थी, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान था उनका. डिम गैस लाइट्स वर फ्लिकरिंग, और लैंप वगैरह थे जो ऑयल से जल रहे थे वो जो है कभी जल रहे थे कभी बुझ रहे थे, मतलब उनकी जो लाइट है वो कांस्टेंट नहीं आ रही थी. ए स्मॉल लोकोमोटिव वॉज देयर, और इंजन भी था. ऑल दीज थिंग्स लुक्ड अनयूजुअल. और इसके अलावा जैसे ब्रास पिटून्स भी थे, और जो फीमेल्स थी उन्होंने भी बड़ी टाइट फिटिंग ड्रेसेस डाली हुई थी. तो ट्रेन के जो डब्बे थे उनमें जो है सेंटर में
उनका एंट्रेंस था। इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि सेकंड लेवल पे उसको देखने को नहीं मिल रही थी। द वर्ड न्यूज़पेपर था, करेंसी भी डिफरेंट स्टाइल की थी। तो दे आर सो मैनी थिंग्स है। इनके अलावा जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, इसके अलावा भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कोई भी आपने 3-4 रीजंस इसके बारे में देने हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मैंने इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से तुम्हारा डे आफ्टर टुमारो जो है, डे आफ्टर टुमारो नहीं, ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को मैंने तुम्हारा टेस्ट रखना है एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज 18 क्वेश्चंस। कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑनलाइन टेस्ट लूँगी मैं तुम्हारा 12 बजे और सभी बच्चों ने जो है उसमें अपीयर होना है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ऑल ऑफ यू नोट इट वेरी वेल कि सभी बच्चों ने टेस्ट मेरे को सेंड भी करने हैं। अब पिछला टेस्ट जो हुआ था उसके भी मार्क्स मैंने सबके चेक करके सेंड कर दिए। एंड नाउ ये जो है इसके साथ आपका 3rd लेवल पूरा हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक डी वाटर या जो मैं देखती हूँ कौन सा शुरू कराना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।